दोस्तों, कभी कभी व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे उस व्यक्ति का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। उस व्यक्ति का जीवन ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार भी बर्बाद हो जाता है। आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है कि एक व्यक्ति की एक गलती ने उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। दरअसल आज की जो कहानी बताने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक लड़की होती है जो अपने कॉलेज से पढ़कर अपने घर आती है। तो वह घर आने पर अपने जो ड्रेस होता है, कपड़ा होता है, उसे चेंज कर रही थी। जब वह कपड़ा चेंज कर रही थी तभी उसके जो पिता होते हैं वह घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब वह अपने बेटी को बिना कपड़ों के नग्न अवस्था में देखते हैं तो वह खुद पर काबू नहीं कर पाते हैं। जब वह व्यक्ति खुद पर काबू नहीं कर पाता है तो उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। वह लड़की ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अपने बाप को ये सब करने के लिए मना कर रही थी, लेकिन उसके बाप ने उसकी एक भी नहीं सुनना। उसके साथ वह जब तक उसका हवस का आग नहीं बुझा, वह लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। वह लड़की बार बार उस व्यक्ति को हाथ जोड़कर यह सब करने के लिए मना कर रही थी, लेकिन वह व्यक्ति लगातार अपनी जो हवस की आग होता है उसे बुझाता चला जा रहा था। जब वह व्यक्ति उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है तो जाते जाते उसे धमका भी देता है कि अगर यह बात तुमने किसी से भी बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, उस व्यक्ति के जीवन में आगे कुछ ऐसा घटना घटता है जिससे उस व्यक्ति का ही जीवन बर्बाद नहीं होता बल्कि उसके पूरे परिवार का ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। उसका पूरा परिवार तबाह हो जाता है। दोस्तों, यह कोई बनावटी कहानी नहीं है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची कहानी, एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और समाज में इस तरह की घटने वाली घटनाएं आप तक पहुंचाता रहूं। आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं यह सच्ची घटना है। पंजाब प्रांत का एक ज़िला लगता है लुधियाना। दरअसल लुधियाने का रहने वाला एक व्यक्ति होता है मोहिंदर सिंह। मोहिंदर सिंह की बेटी कक्षा 9 में पढ़ाई करती है। वह जब कॉलेज ख़त्म होने के बाद अपने घर आती है तो जो कॉलेज का ड्रेस होता है वह घर में रहकर अपना बदल रही थी, यानी ड्रेस को उतार कर दूसरा कपड़ा पहनने जा रही थी। तभी जो मोहिंदर सिंह होता है वह खेत से सीधे घर में आ जाता है। जब घर में आता है तो अपनी बेटी को अर्धनग्न अवस्था में देखता है तो वह अपने शरीर पर काबू नहीं कर पाता है। उसके बाद मोहिंदर सिंह अपनी बेटी के साथ ज़बरदस्ती अवैध संबंध बनाता है। उसकी बेटी लगातार रो रही होती है, चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, उससे अपने पिता को ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन वह व्यक्ति उस लड़की की एक भी चीख पुकार नहीं सुनता है और उसके साथ लगातार घिनौना काम करता रहता है। जब उसका यह गंदा घिनौना काम पूरा हो जाता है तो वह घर से बाहर चला जाता है। इधर जो उसकी बेटी होती है वह रो रही थी, चीख रही थी, तभी उसकी माँ आती है। तो जो लड़की होती है अपनी माँ से अपनी पिता की जो करतूतें होती है वह पूरी कहानी बता देती है। जब उसकी माँ यह सुनती है तो वह भी रोने लगती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे, कहे तो किससे कहे, क्योंकि घिनौना कार्य करने वाला कोई और नहीं होता है बल्कि उसी लड़की का सगा बाप था। इसलिए वो उसकी माँ सोचती है कि आखिर इसकी शिकायत करे तो किससे करे। उसकी माँ को ऐसा भी लग रहा था कि आज पहली बार इसके साथ घिनौना कार्य किया है। अगर मैंने इसे किसी को बताया नहीं तो हो सकता है आगे भी इसके साथ ऐसा अंजाम दे सकता है। तो उस लड़की की माँ उस लड़की को लेकर सीधे जाती है वहाँ की जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पर जाकर उस व्यक्ति के खिलाफ़ जो उस लड़की के साथ गंदा काम किया था उसे संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देती है। पुलिस इस मामले को गहराई से लेती है और इस मामले की पूरी जांच करती है। जांच करने के बाद वाकई में जो व्यक्ति होता है वह दोषी पाया जाता है और न्यायालय में उसके खिलाफ़ मुकदमा चलाया जाता है। लगभग 1 साल मुकदमा चलने के बाद
जो न्यायालय होता है उस व्यक्ति को 12 वर्ष की सश्रम कारावास की सज़ा दे देता है। जब इस बात की जानकारी लोगों को पेपर पत्रिका द्वारा पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं होता है कि एक बाप अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है। इधर जब उस व्यक्ति को जेल हो जाती है तो वह जेल के अंदर चला जाता है। जब जेल के अंदर जाता है तो जो जेल के अन्य कैदी या अन्य अधिकारी होते हैं, पुलिसकर्मी, जो जेलर वगैरह होते हैं, वो उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। नफरत करने की वजह यह होती है कि वह अपने सगी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता है, वह व्यक्ति का जो व्यवहार था, मोहिंदर सिंह का जो व्यवहार था, वह कहीं ना कहीं अच्छा था। वह लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता था। उसे जो भी काम दिया जाता था वह बहुत मन लगा कर काम किया करता था। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यह व्यक्ति अपनी सगी बेटी का बलात्कार कर सकता है। दोस्तों, मोहिंदर सिंह जेल के अंदर इतना अच्छा व्यवहार करता है लोगों के साथ कि एक दिन जो उस जेल के जेलर होते हैं उसे अपने पास बुलाकर कहते हैं कि मोहिंदर सिंह, तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है, तुम चाहो तो पैरोल लेकर तुम अपनी फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हो, बाहर की दुनिया देख सकते हो। उसके बाद मोहिंदर सिंह पैरोल लेने के लिए आवेदन करता है और कोर्ट द्वारा उसका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है और उसको पैरोल पर ज़मानत मिल जाती है। जब वह बाहर जाता है तो अपने घर जाने के बजाय वह एक लुधियाना में ही रूम लेकर रहने लगता है। जब रूम लेकर आता है तो अपने रूम पर से ही अपने पत्नी को एक लेटर लिखकर भिजवाता है, जिसमें लिखा रहता है कि तुम माँ और बेटी मेरे हर एक चीज़ से दूर रहोगी, चाहे मेरे खेत हो या मेरा घर हो या मेरा कोई अन्य सामान हो, उससे तुम दोनों माँ और बेटी हमेशा दूरी बनाकर रहोगी। इसके साथ ही उस लेटर में उसकी पत्नी और उसकी बीवी और उसकी बेटी के लिए बहुत सारी धमकियाँ लिखी थी। यह सब देखकर उसकी पत्नी डर जाती, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये बहुत दिनों बाद जेल से छूट कर आया है, उन लोगों के साथ कोई गलत कदम ना उठा सके। इसलिए वे बेटी और माँ दोनों लोग जाते हैं नज़दीकी थाने में उसके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराने, उसकी शिकायत करने के ये मुझे ऐसे ऐसे धमकियाँ दे रहा है। लेकिन जो पुलिस होती है वह मोहिंदर सिंह के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं करती है। वह इस मामले को ज़्यादा गहराई से नहीं लेती है, क्योंकि उन लोगों को पता था कि इसका जेल में बहुत अच्छा व्यवहार था, इसलिए यह कोई उल्टा सीधा काम नहीं कर पाएगा। इसलिए उस मामले को पुलिस ज़्यादा गहराई से नहीं लेती है। दोस्तों, धीरे धीरे आगे वक्त बढ़ता है। एक दिन सुबह का टाइम होता है। मोहिंदर सिंह की जो पत्नी होती है वह पूजा कर रही थी। तभी वह देखती है कि जो मोहिंदर सिंह है वह जो चहर दीवारी है उसको फांद कर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उसकी तरफ ज़ोर से चीखते हुए आ रहा है। उसको वार करने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है। तो मोहिंदर सिंह की पत्नी खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मोहिंदर सिंह हाथ में कुल्हाड़ी लिए रहता था। एक के बाद एक वह लगातार चार बार वार करता है। मोहिंदर सिंह की पत्नी अपने हाथ से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मोहिंदर सिंह उसका हाथ भी काट देता है और उसे 4 वार करके उसके मौके पर ही मौत के घाट उतार देता है। यह सब उसकी बेटी देख रही थी, जिसके साथ मोहिंदर सिंह ने बलात्कार किया था। वह देख रही थी। वह अपनी माँ को बचाने के लिए दौड़ती है, तो मोहिंदर सिंह ने जितना गुस्सा अपनी बीवी पर उतारा था उससे 2 गुना तेगुना गुस्सा अपनी बेटी पर उतारता है और उसे एक के बाद एक लगातार 9 वार करता है और उसकी भी मौके पर मौत हो जाती है। उसी दिन मोहिंदर सिंह की बीवी के घर उसकी एक रिश्तेदार आई हुई थी। जब वह अपनी आँखों से यह सब देखती है तो वह जितना ज़ोर से हो सके उतनी ज़ोर से चीखती हैं, चिल्लाती हैं, ताकि कोई बाहर के लोग सुन सके उनकी आवाज़ और उन लोगों को बचाने के लिए आ सके। वह चीखती हुई चिल्लाते हुए एक घर के अंदर भाग जाती हैं। दोस्तों, उस महिला का चीख पुकार सुनकर जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो मोहिंदर सिंह के घर के अंदर आते हैं। लेकिन मोहिंदर सिंह जब देखता है कि बहुत संख्या में लोग उसके घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तब वह मौका पाकर ही वह घर से बाहर भाग जाता है। जब लोग उसके घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि दोनों माँ बेटी का जो डेड बॉडी होता है वह पड़ा था और दोनों के शरीर से बहुत ज़्यादा खून भी निकल रहा था। फिलहाल दोनों माँ बेटी मर चुकी थी। उसके बाद वे उनके गांव के लोग जो होते हैं वो पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस आती है तो
पूरी बात जानती है कि किस तरह से मोहिंदर सिंह अपनी बेटी और अपनी पत्नी का खून किया है। उसके बाद जो पुलिस होती है वह मोहिंदर सिंह को ढूंढने के लिए जाती है, तो पता चलता है कि वह अपने जो किराए के रूम पे रहता था वहीं पर है। वहाँ पर जब पुलिस जाती है तो मोहिंदर सिंह खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। दोस्तों, पुलिस मोहिंदर सिंह के खिलाफ़ सारे सबूत भी इकट्ठा कर लेती है। उसको जब कोर्ट में ले जाती है तो कोर्ट में इसके खिलाफ़ ज़्यादा दिन केस नहीं चलता है। 1 साल के अंदर ही जो कोर्ट होता है वह मोहिंदर सिंह को फांसी की सज़ा सुना देता है। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी थी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य यही है कि आपका एक गलती आपके पूरे परिवार को तबाह कर सकता है। इसलिए आप जो भी करें थोड़ा सोच समझ कर